हाय स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने देखा था कि मैं ये जो भी आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है वो मैं आपको 2 पार्ट्स में आपको दे चुकी हूँ। जो कि पहले वाले में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द न्यूट्रिशन मैंने कवर किया था, एंड सेकेंड पार्ट में मैंने आपका ये रेस्पायरेशन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नाउ आपका जो थर्ड पार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। मैं चाहती तो 1 वीडियो में कवर कर देती, बट बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है और आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी है, सो मैंने उसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में सारे ही जितने भी सिस्टम हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशंस की अगर हम बात करें, और एक्सक्रीशन एंड देन आपका ये जो भी न्यूट्रिएशन, ये सारे जो फ्लो चार्ट्स हैं वो सिर्फ क्लास 10th में नहीं है। अगर आगे जाके आप बायो लेते हो तो आपको 11th 12th आगे भी हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में यहीं पे समझ लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वजह से मैं कोशिश की है कि मैं उसको बहुत डिटेल में समझा पाऊँ, इस वजह से मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा सा एडअप करूँ जो आपको हेल्प करे, मैं फ्लो चार्ट्स आपको दे रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैं आपको 15 मिनट रिवीजन भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अभी मैंने क्लास 10th का पहला चैप्टर चल रहा है, जो कि अभी मैंने शॉर्ट प्रोवाइड नहीं किया, बट मैं करूँगी। तो अगर उसके अलावा भी आपको, और मैं एनसीईआरटी बैक के क्वेश्चंस आंसर्स भी कराती हूँ, और उसके जो डिजिटल नोट्स हैं वो आपको मेरे शॉर्ट्स पे मिलते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिट कर रही हैं, अगर आप चाहते हो कि उसमें कुछ और एडअप हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी विश को फुलफिल करूँ। ठीक है, नाउ वी कैन गो। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट्स ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड। जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा है दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड। जो ब्लड है हमारा वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है इन आवर बॉडी। इन क्लास 9 वी हैव लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव ऑक्सीजन, सॉरी बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है, बट नाउ वी स्टार्ट। ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हम ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने बॉडी में। ठीक है, इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि जो ब्लड है, जो ब्लड बीइंग फ्लूइड है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देन blood consists of the fluid between medium. The blood consists of the fluid medium is called a plasma in which the cells are suspended. Blood consists of the fluid medium, अब पता ही है, अब ब्लड जो है वो अपना एक फ्लूइड है, मतलब एक लिक्विड है, कॉल्ड प्लाज्मा। उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जहाँ पे सेल्स सस्पेंडेड मतलब नहीं है। सो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, जो प्लाज्मा है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, इन डिजॉल्व फॉर्म में ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी, जो आरबीसी है, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय, जो आरबीसी अपना जो ऑक्सीजन है, जो रेड ब्लड सेल है, जो ब्लड है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऊपर के पैरा में यही लिखा हुआ है कि जो ब्लड है वो अपना क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक अ सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। लेकिन जैसे हम बात करते हैं मैनी अदर सब्सटेंसेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यही सारी चीज़ें, उसके साथ साथ ये सॉल्ट्स को भी कैरी करता है। एंड लाइक सॉल्ट एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। जैसे सॉल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी अपने ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती हैं। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। हमें पंपिंग ऑर्गन चाहिए टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अपने बॉडी में कोई भी चीज़ को आपको मूव आउट कराना है तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, किसी पंपिंग चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो पंप करे। पंप की वजह से, जैसे कि आपका कूलर होता है, कूलर में आपका मोटर लगा होता है, उसके थ्रू आपका उसमें पानी चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ से लगी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट होती है। वैसे ही हमें भी अपने बॉडी में कोई ऐसा पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो हमारे बॉडी में पूरे के पूरे ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करे। द नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज़, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज़ एंड द सिस्टम इज प्लेस इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी repaired if damaged.
अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू, एक ऐसा नेटवर्क जो सारे टिश्यूज़ तक पहुँचे, एंड सिस्टम इज़ प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज, और कुछ ऐसा सिस्टम उसमें बन जाए कि अगर वो डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर हो सके। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका हार्ट्स का है, ये इसका डायग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं द पम्प द हार्ट। Our pump the heart is a muscular organ which is a big as our fist। जो मस्कुलर हार्ट एक जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसमें मसल्स हैं। ठीक है, मसल से मिलकर बना हुआ है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड देम मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ बिग एज अवर फिस्ट बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, तो ये हमारे ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर। अब हार्ट जो है उसका एक डिफरेंट चैम्बर है, सारे चैम्बर अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसका एक चैम्बर अलग है, वो चैम्बर कैसे अलग है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन जो ब्लड कर रहा है उसमें मिक्स ना हो पाए, इस वजह से उसका चैम्बर जो है वो अलग है। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू बी रीच द लंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हैज़ टू रिच द लंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड has to reach the lungs of the carbon dioxide to be removed, and all the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। तो जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में फिर से वापस आ जाता है, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स में वो सारा रिमूव हो जाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जितना भी वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो करता है वो फ्लो कर जाता है। We can flow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left and the left atrium। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड है जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर, वो थिन वॉल्ड अपर चैम्बर में आता है हार्ट में, ऑन द लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है उसका जो थिन वॉल्ड है, जो थिन वॉल्ड अपर वाला चैम्बर है उसमें आता है, एंड उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट्स कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब वो ब्लड्स को, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कलेक्ट कर रही होती है तो जो लेफ्ट एट्रियम होती है वो रिलैक्स कर रही होती है। इफ़ देन कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका जो नेक्स्ट चैम्बर है उसमें जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, सो दैट द ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड टू इट, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो सके, जिससे यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ़र होता है। सो व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न, द ब्लड इज़ पंप आउट टू द बॉडी। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है इन इट्स टर्न, वो टर्न हो जाती है, द ब्लड इज़ पंप आउट द बॉडी, तो ब्लड जो होता है वो अपने बॉडी में पंप आउट करता है, मतलब कि सर्कुलेट करता है ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपना अपर चैम्बर में आता है, राइट पोर्शन में। तो अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अपना लेफ्ट में आ रहा था, लेफ्ट चैम्बर में आ रहा था, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपर पार्ट ऑफ द चैम्बर में आ रहा है, राइट में आ रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? राइट एट्रियम कह रहे हैं। एज इट्स रिलैक्सेस, जब वो और यहाँ पे भी वो रिलैक्स करता है जब वो इस चीज़ को कलेक्ट कर रहा है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, द करेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, तो जो लोअर चैम्बर है द राइट वेंट्रिकल डायलेट एंड दिस ट्रांसफर ब्लड टू बी द राइट वेंट्रिकल्स, और यहाँ पे तब ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र होता है। विच इज़ टर्न पम्प इनटू इट्स लंग फॉर द ऑक्सीजन, एंड जो कि इसको ये क्या करता है? टर्न कर देता है, पंप कर देता है, और ये लंग्स में ऑक्सीजनेशन वाला जो ब्लड है वो पंप होता है। विच टर्न पम्प इनटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ पे पंप आउट होता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन, और सिंस जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में जो है वो पंप करती है, मतलब सर्कुलेट करती है। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल
देन द आर्टरिया डू। इसमें जो होता है वो इसकी जो मस्कुलर वॉल होती हैं वो थिकर होती हैं, एंड वॉल्व्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरी और द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। और जो वल्व्स है उसका क्या काम होता है, वो ये देखता है कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, पीछे की तरफ जो है वो उसका बहाव या फिर उसका फ्लो ना हो, कि जब आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वेल्व्स ये देख के रखता है कि वो जो खून है वो पीछे की तरह मूव ना करे। तो वेल्व्स यहाँ पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। जो सेपरेशन हुआ है हार्ट में राइट साइड और लेफ्ट साइड का, वो इस वजह से यूज़फुल है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना होने पाए। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और ये जो सेपरेशन है, ये जो अलग अलग चीज़ें डिवाइड हुई हैं, ये हाईली इफ़िशिएंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई होने के लिए। दिस इज़ यूज़फुल इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में बहुत ज़रूरी है, दैट्स हैव हाई एनर्जी नीड, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। सच एज बर्ड एंड मैमल्स में भी ऐसा है, विच इज़ कंसिडली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो अपनी एनर्जी में कॉन्स्टेंट वे में अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी को वो लगातार यूज़ करते रहते हैं। इन एनिमल दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज़, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। जो एनिमल जो होते हैं वो एनर्जी को इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं कि वो एनर्जी को इस वजह से यूज़ करें कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ। वो जैसा इन्वायरमेंट का बाहर का टेम्परेचर होता है वो अपनी बॉडी का वैसा टेम्परेचर बना लेते हैं। सच एनिमल लाइक अ एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर हार्ट। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल जैसे एम्फीबियन है, मैनी रेप्टाइल्स हैं, उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर होते हैं उनके हार्ट्स में, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। फिशेस ऑन द अदर हैंड, अगर फिशेस की बात करें, हैव ओनली 2 चैम्बर इनटू देयर हार्ट्स। तो आपको ये याद करके रखना है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। अगर फिशेस की बात करें तो उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स, और जो ब्लड होता है वो गिल्स के थ्रू पंप हो रहा होता है। सब में अपना एक पंपिंग ऑर्गन है, जो कि फिश में कौन सा होता है, गिल होता है। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गिल्स के थ्रू पंप आउट करती हैं और रेस्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। जो ब्लड है सिर्फ एक बार हार्ट में जाता है फिश में, ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पासिस थ्रू द बॉडी। ऑन द अदर हैंड इट्स गो थ्रू द हार्ट ट्विंस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। जो फिश है उसमें सिर्फ एक बार ही ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, 1 साइकिल है इनकी। और अगर उसी पे हम बात करें तो हार्ट जो है वो 2 बार खून लेके जाता है ईच साइकिल में अदर वर्टिब्रेट्स में। दिस इज़ नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। तो जो वर्टिब्रेट है उसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है और फिशेस में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। तो आपको याद करके रखना है कि सबसे पहला 3 चैम्बर्ड हार्ट्स किस में होते हैं, एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल में। 3 चैम्बर्ड हार्ट्स किस में होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। 2 चैम्बर्ड हार्ट आपका फिशेस में है। फिशेस में सिर्फ एक बार सिंगल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे जो अदर वर्टिब्रेट जो हैं उसमें डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका डायग्राम है। ये एरोटा है। एरोटा से आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो बाहर, जितने भी जो भी गैसेस होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बाहर यहाँ से निकलती हैं। एरो देखिए ऊपर की तरफ निकली है, CO2 आपका बाहर आ जाता है। वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, वेना कावा ऊपर की तरफ है, इसमें आपकी गैसेस जो है वो अंदर की तरफ जाएंगी। देन आपका राइट एट्रियम है, देन आपका वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी है, राइट वेंट्रिकल है, स्पेक्ट्रम डिवाइडिंग वॉल है। ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो जो होता है वो लेफ़्ट और राइट जो पोर्शन होता है, जो सेपरेशन होता है, उसको डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है। प्लूमेटरी आर्टरी, प्लूमेटरी वेन, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नीचे और भी एक्सप्लेन होगा। प्लूमेटरी वेन्स, लंग्स, बॉडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और pumping system, to avoid this the blood has
platelet cells which circulate around the body and plug these leak by the helping to the clot the blood at this point of the injury. जो pumping system है, to avoid this द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल, जो ब्लड है उसमें आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई, हमारे ब्लड्स में प्लेटलेट सेल्स होती हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं एंड प्लग दिस लीक बाय द हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड, ये हमारे जो ब्लड होता है उसको क्लॉट करने में हेल्प करती है एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। जब इंजरी हो जाती है तो बिकॉज ऑफ प्लेटलेट से ही ये, तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो किस में हेल्प कर रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। अगर कोई इंजरी हो जाती है वहाँ पे जो ब्लड होता है, जब चोट लगती है तो ब्लड निकलता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो रुक जाता है, वो बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स होता है, वो उसको क्लॉट कर देती हैं। लिम्स की अगर हम बात करते हैं, देर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, ये एक अलग तरीके का फ्लूइड है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में होता है साथ में। दिस इज़ कॉल्ड द लिम्फ और द टिश्यूज फ्लूइड। Through the pores present in the wall of capillaries, पे present होता है some amount of plasma, protein and blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form the tissues fluid or lymph. It is a similar to the plasma of a blood. ये जो है वो जैसे प्लाज्मा ऑफ ब्लड होता है, थोड़ा थोड़ा उसी तरीके का होता है, बट कलरलेस, ये कलरलेस होता है, ये दिखता नहीं है एंड कंटेन लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज from the intercellular space which join to form a large lymph vessels that finally open into the large veins, जो large lymph vessels होती हैं वो finally open होती हैं larger veins में, and limbs carry digested and absorbed fat, जो limbs होती हैं वो digested and fats को absorb करती हैं from intestine and drain excess fluid from the extracellular space back into the blood। जो drain excess fluid होता है, जो blood होता है उसको क्या करती है intracellular space में, ये bloods में बैक इनटू द ब्लड में फिर से वापस ले आती है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमंस में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे पंपिंग कर रहा है, क्या कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से किसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और किसके कितने चैम्बर ऑफ हर्ट्स है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ द प्लांट टेक इन सिमिलर कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, नेमली लीव्स में हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करके रखते हैं और यहाँ से हमारी जो एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, इसके थ्रू हम ये सब कर रहे होते हैं। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द बिल्डिंग प्लांट बॉडी विच इज ऑल्सो हैव टू टेकन बाई सेपरेटली। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक अ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल। जो प्लांट है, द सॉइल जो है वो एक नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है जो रॉ मटेरियल को, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस और अदर मटेरियल्स को लेता है। The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil and namely root. If the distance between soil containing organ and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body. But if these distance become large, अगर ये distance जो है वो बढ़ जाता है because of change in plant body design, क्योंकि plant body design सारी जैसी नहीं हो, उसमें भी changes होते हैं, तो उसमें अगर वो change हो जाता है तो क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस विल नॉट टू बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीफ एंड एनर्जी इन रूट्स। तो जो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, एज अ पंपिंग वर्क कर रही होती है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता, तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाती लीव्स और रूट्स को। द प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर इनिशियल इन सच सिचुएशन। एनर्जी नीड डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। एनर्जी जो है वो जैसी जैसी बॉडी है उस तरीके की एनर्जी रिक्वायरमेंट में होती है। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज़ हैव लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स इज मैनी टिश्यूज़। प्लांट बॉडी जो है वो मूव नहीं करती। प्लांट बॉडीज़ हैव लार्ज पोर्शन ऑफ द डेड सेल इन मैनी टिश्यूज़। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड। इस वजह से क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते तो उन्हें इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती। कैन बी यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो होता है वो इनका बहुत स्लोली वर्क करता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव्स टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्री। Plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from roots. These two pathway can contract as a independently organized conducting tube. On the xylem move water and
मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जो जाइलम है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये आप पढ़ोगे। जो जाइलम वर्क करता है, वो जाइलम का क्या वर्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जाइलम और फ्लोएम में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है, ये वाटर और मिनरल को सॉइल से ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जाइलम। और फ्लोएम जो होता है, ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो ये फ्लोएम क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है फ्रॉम द लीव्स से, तो उसमें जो प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, वो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में मूव करता है, ठीक है। वी हैव स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल। ये सारी चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ऐसा ये बोल रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है प्लांट्स में, वो पढ़ना है। द जाइलम टिश्यू, जाइलम का मतलब क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीफ आर इंटरकनेक्ट टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे वेसल्स है, ट्रैकेट्स ऑफ रूट्स है, स्टेम और लीव्स इंटरकनेक्ट करती हैं, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनाती हैं, जिसके थ्रू जो है ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एट द रूट, सेल्स इन कनेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप ions and this create a difference in the construction of these ions between the root and the soil. Water therefore move into the root from the soil to eliminate this difference, ठीक है। and this means that there is a steady movement of the water into the roots xylem, creating a column of water that is suddenly pushed upward. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height or that we have commonly seen in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. जो plant है use करता है another strategy to move water in the xylem. xylem में वो चीज़ें आई और upward to the highest point, जो highest point होता है plant body का, वहाँ तक वो water को supply कर पाए। Provide that the plant has an adequate supply of water, that water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessel in the leaf. In fact, evaporation of water molecule from the cell of leaf create a suction which is pull water from the xylem cell of the root. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as a transpiration. The loss of water in the form of vapor, जो लॉस ऑफ वाटर है जो वेपर के फॉर्म में हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज अ ट्रांसपीरेशन। ये भी ज़रूरी है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कि जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। द ट्रांसपीरेशन हेल्प टू एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर मिनरल डिजॉल्व इन इट्स फॉर्म रूट इनटू द लीव्स। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में और मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ एंड मिनरल डिजॉल्व इनटू फ्रॉम रूट टू लीव। इट्स ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। एंड द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, डे में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, द ट्रांसपीरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन जाइलम। तो जो ट्रांसपीरेशन होता है वो क्या करता है, मेजर ड्राइविंग फोर्स लगाता है वाटर को, जो जाइलम प्रोसेस हो रहा हो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंसेज, अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अदर सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये देखना है। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, आर मूव फ्रॉम द लीव्स whether they are formed to form part of the plant. The transport of soluble product of photosynthesis is called the translocation and occur in the part of vascular tissue known as a phloem. तो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सल्यूबल हो गया, सल्यूबल मतलब इन द सेंस उसमें घुल गया है, तो फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन एंड इट्स अकर इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू। और ये सारी चीज़ें किस पार्ट में हो रही हैं, वस्कुलर टिश्यू में, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, फ्लोएम क्या कर रही है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट कर रही है और अदर सब्सटेंसेस को। दीज सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ अ रूट, fruit and seeds. Substance especially deliver in the storage organ of a root, fruit and seed and growing organ.
Translocation of food and other substances take place in the Savi tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. और जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सेवी ट्यूब्स में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये हेल्प ऑफ एडजस्टेंट कंपेनियन सेल्स और ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों तरफ हो रही है. अनलाइक transport in xylem which can be largely explained by the simple physical force, translation in xylem which can largely explained by simple physical force. Translocation of food and other substances take place in the Savi tubes with the help of adjacent companion cells के हेल्प से जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो रहा है. सब्सटेंस जो है वो सेवी ट्यूब्स में प्लेस हो रहा है. ठीक है. बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी. अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन xylem विच कैन लार्जली एक्सप्लेन बाय द सिंपल फिजिकल फोर्स एंड द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय द यूटिलाइजिंग energy material like a sucrose is transferred into the phloem tissue using energy from ATP. तो वहाँ पे तो सिंपल ही हो जा रहा है. अगर हम बात करें किस चीज़ की, यहाँ पे सिंपल हो रहा है जाइलम में, लेकिन फ्लोएम में थोड़ा सा एनर्जी लग रही है. तो मटेरियल लाइक का सुक्रोज की बात करें तो ट्रांसफर इनटू द फ्लोएम, तो सुक्रोज जो है वो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यू यूजिंग, तो वो एनर्जी का यूज़ कर रहा है. कौन सी एनर्जी? एटीपी का. दिस एनर्जी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट. यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, उसके थ्रू टिश्यू में जो है वाटर मूव कर रहा है. दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम, ये प्रेशर मूव टू द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर. और द प्रेशर मूव द मटेरियल इनटू द फ्लोएम, ये प्रेशर जो है वो फ्लोएम में मटेरियल को मूव करेगा टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, जहाँ पे लेस प्रेशर होगा. दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स. दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड. ये जो फ्लोएम होता है वो चीज़ों को इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है कि जिस तरीके की नीड होती है प्लांट्स को, उस अकॉर्डिंग वो मटेरियल को मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर इन द रूट और द स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्ट टू द बड विच नीड टू एनर्जी टू ग्रो. तो स्प्रिंग सीजन जब होता है इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर होता है रूट में, स्टेम टिश्यू में, वुड बी ट्रांसफर इनटू द बड विच इज़ नीड टू एनर्जी टू ग्रो, जिसको एनर्जी टू ग्रो की ज़रूरत होती है. हाय, तो मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स वाला भी मैंने सेक्शन आपको कवर कर दिया है. मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया, जैसे कि हर एक सिस्टम के बाद मैंने आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया, जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम पास में हो या आपको रिवीजन करना है तो आपको ये हेल्प कर पाए. और अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एज इट इज़ अगर बना के लिख के आओगे, इतना तो टाइम नहीं होता, बट अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जल्दी से इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो. और क्लास 10 में जितना क्रिएटिव वे में लिख के आते हो उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है. सो अगर हम बात करते हैं तो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको ज़्यादा समझने की या मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. आपको बस एज अ हेल्प के लिए मैंने ये फ्लो चार्ट डाला हुआ है. नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है आपको पता है. ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन आप करा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को आप बाहर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रही है. अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं? आपका हार्ट है, ब्लड है, वेसल्स हैं, लिम्स है. हार्ट जो है वो आपका पंपिंग ऑर्गन है या एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके ब्लड को पंप कर रहा है पूरे बॉडी में. एंड ब्लड है ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है. तो ये जो ब्लड होता है वो कलरलेस है, ठीक है. और इट्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, न्यूट्रिशन को कैरी कर रहा है. इट्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल. ब्लड वेसल्स की बात करें तो ट्यूब एंड कॉल्ड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. जो आर्टरीज हैं कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वेन जो हैं ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, कैपिलरीज वेरी थिन वेसल्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस. लिम्ब जो है हेल्पर की तरह वर्क करती है. हेल्पर मतलब ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता है. ये जो है वो फैट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही हैं और ये अपने बॉडी को डिसीज़ से बचा रही हैं, डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं, ठीक है. ये कुछ साइट्स में भी आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है.
एंड ऑक्सीजन न्यूट्रिशन टेक इनटू द बॉडी, हार्ट पंप ब्लड, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड वेसल जो है वो ब्लड को कैरी कर रही हैं बॉडी सेल्स तक, एंड देन एक्सचेंज टेक प्लेस इन अ सेल्स, सेल्स में एक्सचेंज हो रहा है, सेल्स में चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, एंड देन आप उसको रिमूव कर रहे हो। हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, बॉडी सेल्स ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, बॉडी सेल्स, ब्लड, लंग, स्किन, ये सारे रिमूवल ऑफ वेस्ट हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन डन बाय द हार्ट, यह भी पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन्स या सिस्टम कौन कौन से हैं, आपका हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है, टुगेदर, ठीक है। तो पहले मैंने आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले लेक्चर में, देन आपका मैंने उसी लेक्चर में मैंने आपका न्यूट्रिशन कवर किया हुआ है। देन आपके सेकेंड में मैंने आपको वो सेकेंड पे क्या पढ़ाया हुआ है, सेकेंड पार्ट में मैंने जो भी उसके बाद है उसको मैंने पढ़ाया हुआ है। देन आपका मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया हुआ है। देन आपका जो पार्ट बचा हुआ है वो एक्सक्रीशन का बचा हुआ है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। और मैंने हर एक सिस्टम के बाद ये फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है। अगर आप इससे रिवाइज़ करेंगे तो आप इजीली वे में रिवाइज़ कर पाएंगे और आपको ये सिस्टम समझ में भी आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, अगर आप आगे बायो लेने का सोच रहे हैं तो 11th 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बायो में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये सब आना ही चाहिए, ठीक है। और 15 मिनट जो रिवीजन मैं लाती हूँ उसमें मैं इसके बैक NCERT क्वेश्चंस एंड 15 मिनट में 1 डिजिटल नोट्स 1 पेज में मैं आपको इस चैप्टर को भी रिवाइज़ कराऊंगी। थैंक यू सो मच।